गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज प्राचीन भारत का इतिहास कराने जा रहे हैं। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सारा। प्रीवियस ईयर से लिए गए सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप करवाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी, ये दोनों थे। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातत्वविद भी थे। दूसरा चलिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए। आपका उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वो है आपका आदमगढ़। वो आपका हो गया आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से हड्डी से उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से और सरा नहर राय से, ये दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। महदहा से, सराय नहर राय से, ये दोनों से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र के 3 कंकाल निकले हैं, तो किसमें? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। कहाँ से? वो आपका दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो आपका नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कहाँ मिलता है? तो आपका है नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपका नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म
भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? जौ था। पहला सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? आपका लहुरा देव से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो है आपका मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। इसमें दिया आपका डी मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हो गया मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो आपका हो गया मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो आपका हो गया मेहरगढ़। ये तो पहले भी बता चुके हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो आपका बागोर से है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो आपका हो गया ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सही चुनना है, ठीक है, ये ध्यान देने योग्य है। आपका हो जाएगा 134, ये सही है 134। ये आहड़वासी तांबा गलाने जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो आपका हो गया मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने।
नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? वो आपका मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? वो है संगनकल्लू से। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो है गुफाओं के शैल चित्र से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र से। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो कौन है? अजंता है, भीमबेटका है, या फिर बाघ या अमरावती। तो इसमें हो जाएगा बी। कौन है? अजंता। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। क्या है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वो आपका हो गया भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो है V.S. वांककर। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। गैरिक मृदभान पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर कर कर दफनाते थे। वो अभी भी वैसे ही किया जाता है अधिकतर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? वो आपका है बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो है बुर्जहोम। ये अभी इससे पहले भी क्वेश्चन था इसका। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम, शैलकीर्त देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला। मिलान करना है इसमें। देखिए सही सुमेलित कीजिए। कौन है सही सुमेलित? तो आपका है D 2 और 3। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? वो आपका हो गया लेखिहा। लेखिहा से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ये तथा दूसरे को कारक आर कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया।
आर देखिए क्या व्याख्या करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। ए और बी दोनों सही है, कौन इसको बताना है। तो आपका ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय पुरातत्वविधि सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों एवं मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्यालय है। तो वो आपका हो गया संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है, तो वह है अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो आपका है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो है भोपाल पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अवस्थित है। तो आज यहीं ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। कल से आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।